इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, पीएफ के इस नए वीडियो में हम जानेंगे ईपीएफओ के एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, जिसके वजह से काफ़ी लोगों के पीएफ फंस जाते हैं, निकाल ही नहीं पाते हैं। और यदि आपने गलती कर दिया तो आपका भी पैसा बिल्कुल फंस जाएगा। जी हाँ, फंस जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल भी पैसा न फंसे कंपनी बदलने के बाद, तो इस वीडियो को जरूर एक बार लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी। यदि आप भी जाना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसके लिए सबसे पहले हम यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ऑनलाइन सर्विसेज पे लेके जाऊंगा आज, और यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस चेक कराऊंगा। देखिए, ट्रैक क्लेम स्टेटस में बड़े ही ध्यान से आपको देखना है, ये गलती आपके साथ भी हो सकती है। यदि आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको यदि कभी न कभी आपको इंक्रीमेंट के लिए या फिर किसी और रीजन की वजह से कंपनी यदि आप चेंज करते हैं तो ये काफ़ी काम आएगा। आप बाद में ये नहीं कहना कि मैंने बताया नहीं था, आपको अलर्ट नहीं किया था। देखिए, यहाँ पे दो टाइप के क्लेम होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ऑनलाइन क्लेम स्टेटस, जिससे कि आप पैसे वैसे निकाल लेते हो, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। यहाँ पे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, जिसके माध्यम से आप पुराने सारे पीएफ अकाउंट्स का पैसा आप करेंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, और निकालते नहीं है, ट्रांसफर करते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉई हैं, इन्होंने इन्होंने यहाँ पे 3 कंपनी दिखा रहा है। यहाँ पे पिछली जो 2 कंपनियां हैं उनका पैसा इन्होंने करेंट कंपनी में मंगवा लिया है। करेंट कंपनी आप देख सकते हैं कि ये है। प्रेजेंट अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल रहा है और प्रीवियस अकाउंट नंबर मिल रहा है। अब देखिए, प्रीवियस अकाउंट नंबर में एक और कंपनी रह गई है, जो कि जिसका पैसा अभी भी ये नहीं निकाल पाए हैं। देखिए, पिछली इनकी जो कंपनियां हैं, इनका तो यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस हो गया है। देखिए, सबसे पहले आप जब भी क्लेम करते हैं तो आपका रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास जाता है। आप इसमें जिस एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करेंगे उसके पास जाएगा। प्रीवियस को करेंगे तो प्रीवियस के पास जाएगा, आप प्रेजेंट को करेंगे तो प्रेजेंट के पास जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने प्रीवियस सेलेक्ट किया हुआ है सबसे पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है पेंडिंग एट प्रीवियस एम्प्लॉयर। देखिए, सबसे बड़ी जो गलती एम्प्लॉय कर देते हैं जाने अनजाने में, तो वो ये ही गलती कर देते हैं। प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रीवियस एम्प्लॉयर का मतलब ये है कि पुरानी कंपनी जिसका पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए, पुरानी कंपनी बंद भी हो गई होगी, भग गया होगा उसका एम्प्लॉयर, ताला लग गया होगा। लॉकडाउन में वैसे भी आप देख रहे हो क्या हालचाल है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां बंद हो गई हैं। हालांकि ये तो पुरानी कंपनी है पहले, या फिर आपका एम्प्लॉयर है वो आपका ध्यान ही नहीं देगा क्योंकि आप कंपनी छोड़ चुके हो, तो शायद वो इसलिए परेशान करने के लिए भी आपका न करे। अब इनका जो भी केस हो, हालांकि मैं दिखाऊंगा कि सरासर यहाँ पे इनके एम्प्लॉयर की गलती है। एम्प्लॉयर की क्या गलती है वो दिखाऊंगा, और ईपीएफओ को यहाँ पे क्या करना चाहिए मैं अपना सजेशन दूंगा, ओपिनियन दूंगा। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। फिलहाल में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उनके पास पेंडिंग है, तो आपको गलती नहीं करना, आपको प्रेजेंट अकाउंट ही सेलेक्ट करना है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है। यदि नहीं ऑप्शन आ रहा है तो आप प्रीवियस करिए, रेयर केस में, नहीं तो आप प्रेजेंट कीजिए। उससे फायदा ये होगा कि प्रेजेंट कंपनी में तो आप काम कर ही रहे होंगे, और प्रेजेंट कंपनी में आप डेली जाते हैं, डेली बेसिस पे लगभग जाते हैं, तो आप अपने कंपनी में आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो भी आपने क्लेम किया है उसे आप अप्रूव्ड कर दीजिए, ध्यान दिला सकते हैं, जिससे कि आपका क्लेम यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा और आपका पैसा भी ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी अक्सर देखा जाता है कि जो करेंट कंपनी होती है उसमें रिलेशन भी आपका अच्छा रहता है, क्योंकि अभी आप जो भी कर रहे होंगे उसमें जब प्रेजेंट आपका एम्प्लॉयर है तो। अब देखिए, इसमें इनके केस में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सर्विस हिस्ट्री में ले जा करके, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि इनका कितने सालों पुराना है। देखिए, और पीपीएफओ को क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम सर्विस हिस्ट्री में चले जाएंगे। देखिए, वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेड बना रहे हैं, बिल्कुल समझा करके बना रहे हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप भगा भगा के यदि देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, डेफिनेटली कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपका पैसा फंस भी सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा ही देख लीजिए, और आप अपने दोस्त मित्रों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला है। देखिए, यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे, और सर्विस हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी प्रेजेंट कंपनी थी, यहाँ पे वीडी करके आप देख सकते हैं 66, अब इनकी पास्ट कंपनी हो गई है, यहाँ पे प्रीवियस कंपनी हो गई है। अब देखिए क्यों,
क्योंकि इन्होंने कंपनी छोड़ दिया है। मतलब इन्होंने क्लेम किया था तब ये परजेंट कंपनी थी, लेकिन जो इन्होंने सेलेक्ट किया था प्रीवियस एम्प्लॉयर को, ये है प्रीवियस एम्प्लॉयर, और इसने अभी तक अप्रूव किया ही नहीं है, और उसके बीच इन्होंने अपनी कंपनी छोड़ करके नई कंपनी ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए इनका पैसा कितने पेचदार घुमावेदार फंस चुका है, ये बिल्कुल फंस चुके हैं, क्योंकि इनका सारा पैसा इन्होंने, बाकी के 2 कंपनियों का पैसा देखिए, टोटल 5 कंपनी यहाँ पे शो हो रहा है। ये एक लास्ट वाली कंपनी बाद में जुड़ी है, आप जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 1/6/2020 को, यहाँ 2020 याद रखिए, आप डेट नहीं याद रख सकते तो 2020 में इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अब हम क्लेम देखेंगे कि किस सन में क्लेम किया हुआ है और कि क्या सन चल रहा है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए फिलहाल में जब इन्होंने क्लेम किया था तो ये परजेंट कंपनी थी, लेकिन अभी क्या है, अभी परजेंट कंपनी ये है। अब अगर ये चाहते हैं कि इस कंपनी का सारा पैसा इसमें ट्रांसफ़र कर लें तो नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो इनको इस कंपनी का पैसा भूलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये तो पेंडिंग है, ये तो ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं है, और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो इनका पैसा बच जाएगा, इसी अकाउंट में रहेगा, बाद में ये ट्रांसफ़र कर पाएंगे परजेंट में। हालांकि अगर एक्सेप्ट हो गया बाय द वे तो आप इनका जो पैसा है ये वाला इसी अकाउंट में जाएगा जो इन्होंने सेलेक्ट किया था उस टाइम जब इन्होंने क्लेम किया था। तो फ्रेंड्स आई होप कि इतने तो आप समझ गए होंगे कि इसका यदि पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जांच लीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं ट्रांसफ़र आपका पेंडिंग है। ट्रांसफ़र पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपको इसका पैसा इसमें ट्रांसफ़र करना है, अन्यथा आपका जो भी पेंडिंग वाला पैसा रहेगा बाद में जो आने वाला है वो पैसा फंस जाएगा। मतलब कि आपको पीएफ ऑफिस जाके निकालना पड़ेगा, ऑनलाइन तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि इन्होंने क्लेम कब किया था, किस सन में किया था। सन 2020 याद रखिएगा, करेंट वाली कंपनी में सन 2020 में इन्होंने ज्वाइन किया है और अभी 2021 चल रहा है। करेंट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखिए 2021 में दिखा दूँ और डेट टाइम सब दिखा दूँ, मई 2021 चल रहा है। अब देखिए अब हम ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाएंगे और डेट देखिए, यहाँ पे ईपीएफओ को यहाँ पे डेट भी देना चाहिए, थोड़ा सा एक ऑप्शन बढ़ा देना चाहिए यहाँ पे, किस डेट में इन्होंने क्लेम किया है थोड़ा सा दिखे कि इनका जो भी क्लेम है वो अब अप्रूव्ड कर देना चाहिए। भाई 2 साल के आसपास हो गया है, अब 2 साल हो गया है, कैसे जानेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रिंटेबल फॉर्म। देखिए प्रिंटेबल फॉर्म 13 दिख जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो कितनी बार भी कर सकते हैं डाउनलोड, इसमें कोई टेंशन नहीं है ईपीएफओ की तरफ से। आप इसको डाउनलोड करके और ओपन कर लीजिए और बाकी इसमें डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस डेट को आपने ट्रांसफर क्लेम किया हुआ था, सारी हिस्ट्री दिख जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेते हैं, फुल स्क्रीन कर लेके और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम फॉर्म आपने 13 भरा हुआ था जो कि रिवाइज वाला है, नया फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा हुआ था। जो ट्रैकिंग आईडी है देखिए ये बिल्कुल फर्जी आपको नहीं दिखाया जा रहा है, देखिए इस चैनल पे बिल्कुल आपको फर्जी नहीं दिखाया जाता है, बिल्कुल ट्रस्टेबल ही वीडियो आपको दिखाया जाता है, प्रोसेस दिखाया जाता है। यदि आप पुराने फॉलोअर्स हैं तो आपको तो पहले से ही पता है। तो देखिए इसके लिए मैं कुछ डिटेल भी दिखा रहा हूं, जैसे कि आप ट्रैकिंग आईडी पूरा देख लीजिए, मिला लीजिए एक एक अक्षर और यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रैकिंग आईडी, यहाँ भी देख लीजिए ट्रैकिंग आईडी जो जिसकी बात हो रही है कि अभी इनका पेंडिंग 8 एम्प्लॉयर है, प्रीवियस एम्प्लॉयर, अभी तक इनका पैसा अभी अप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि एम्प्लॉयर ही अप्रूव नहीं कर रहा है। अब देखिए 2021 तो चल रहा है, हम जान गए हैं। अब देखिए इन्होंने जो क्लेम का डेट है कब क्लेम किया था यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 15/11/2019 को किया था। अब अगर ये डेट मंथ हटा दिया जाए तो 19/21 2 साल होने वाला है, लेकिन इनका जो कंपनी है प्रीवियस कंपनी पता नहीं बंद हो गई है, ताला लग गया है कि वो करना ही नहीं चाह रही है, अभी तक इन्होंने नहीं किया हुआ है। अब देखिए अब इसके लिए अब क्या है, इनका पैसा रुका हुआ है, अब जब तक ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होता है, अगर ये ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये वाला जो पैसा है इनका फंस जाएगा। एक कंपनी का पैसा तो इनको छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, अगर ज़्यादा पैसा है तो भूलने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए शायद ये भी नहीं कर रहे हैं, 2 साल से वेट कर रहे हैं कि अब शायद अप्रूव कर देगा, अब थोड़ा मनस जाएगा, खुश हो जाएगा, एम्प्लॉयर देख लेगा। भाई अगर उसको कंपनी नहीं चलाना है तो ये क्यों पोर्टल यूएन पोर्टल यूज करता है, पीएफ का पोर्टल, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी यहाँ पे अपडेशन करते हैं तो एम्प्लॉयर को पता चल जाता है, उसके पास भी ये पोर्टल होता है, वो अपने पोर्टल पे लॉगिन करके देख लेता है कि उनके कौन कौन से कर्मचारी पुराने हों या नए हों, क्या क्या किया हुआ है। अगर वो चाहेंगे तो अप्रूव कर लेंगे, 2 साल में उसको टाइम ही नहीं मिला अप्रूव करने के लिए। तो देखिए
ये आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रेजेंट कंपनी इस सेलेक्ट किया कीजिए। और दूसरी बात, आप जान गए कि ये 2 साल हो गया है फिर भी यहाँ पे कंपनी ने अप्रूव नहीं किया हुआ। अब देखिए जान लेते हैं कि ईपीएफओ को क्या यहाँ नियम लाना चाहिए। देखिए ईपीएफओ को नियम ये लाना चाहिए कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं जैसे कि ये परेशान कर रही हैं। इस वीडियो को भी आप शेयर करके बता सकते हैं, एम्प्लॉयर ईपीएफओ तक पहुंचा सकते हैं। आपकी हेल्प की जरूरत है कि ईपीएफओ जान सके कि लोग कैसे कैसे परेशान है, अपना पैसा फंसाए हुए हैं, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं, कि एम्प्लॉयर ही अप्रूव नहीं कर रहा। अब यहाँ पे नियम ये लाना चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने लॉकिंग पीरियड रखना चाहिए। 3 से 6 महीने के अंदर अगर एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है तो ईपीएफओ ऑफिस को खुद ब खुद इसको अप्रूव कर देना चाहिए, या फिर रिजेक्ट ही कर देना चाहिए। अप्रूव्ड या रिजेक्ट कर देना चाहिए, या फिर इतना भी नहीं कर सकती ईपीएफओ तो यहाँ पे एक ऑप्शन प्रोवाइड कर देना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयर खुद से अगर कंपनी कोई चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर सकें। यहाँ पे कोई ऑप्शन आ जाए, क्योंकि अब इसमें ट्रांसफर करने से तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन कर लिया है तो अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो नई कंपनी में आप ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद ही। अब इसको अभी रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने जो भी ओपिनियन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने जो ओपिनियन था वो बता दिया कि यहाँ पे ये ऐसा करना चाहिए ईपीएफओ को, यहाँ पे या तो रिजेक्ट करने का ऑप्शन लाना चाहिए या फिर लॉकिंग पीरियड के दौरान एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप अपना राय दीजिए। और बाकी फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप यदि कंपनी चेंज करते हैं तो किस कंडीशन में चेंज करना चाहिए, अगर आपने चेंज कर दिया है तो किस कंडीशन में आपको पीएफ को ट्रांसफर करना चाहिए, और यहाँ पे क्लेम स्टेटस में आपको किस एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।